इसराइली फौज गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल हो गई। गुज़श्ता रात अस्पताल में ज़ेरे इलाज 7 नौज़ायदा बच्चों समेत मजीद 40 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल में 179 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन की गई। अब भी बड़ी तादाद में मैयतें मौजूद। इसराइली फौज ने मैयतें अस्पताल से बाहर ले जाने से रोक दिया। गजा में शहादतों की तादाद 11,200 से जायद हो चुकी है। शहीद होने वालों में 5,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने हमास से वाबस्ता अफराद और इदारों पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के रहनुमा को आलमी दहशतगर्द नामजद कर दिया। PIJ के अस्करी विंग अल-कुद्स ब्रिगेड के रहनुमा भी लिस्ट में शामिल। अमेरिका का हमास और PIJ को मदद फराम करने पर 7 अफराद और 2 इदारों को भी नामजद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा कहना है ईरानी हिमायत हमास और PIJ को दहशतगर्द सरगर्मियों के काबिल बनाती है। जमीन पर बंदिशें, गजा में आसमान से मदद आ गई। गजा में अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी। गजा में बूंद बूंद को तरसते फलस्तीनी बच्चे बारिश देखकर खुशी से निहाल। अपने मुस्तकबिल से बेखबर मासूम बच्चों ने बारिश में खूब अटकेलियां की। एक बच्चे ने पानी भरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी तकलीफों को जानता है, इसलिए बारिश बरसाती। गजा में पानी खत्म हो चुका। अस्पतालों में भी पानी का जखीरा नहीं बचा। नौज़ायदा बच्चे और जख्मी बिलख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबस हो चुका। ईंधन ना होने की वजह से इमदादी ट्रकों से पानी पहुंचाना मुमकिन न रहा। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ के लिए लीगी क़यादत की बलूचिस्तान यात्रा सबको साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ का क्वेटा में सियासी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। कहा सबके साथ ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाएंगे। एक साबिक हुक्मरान था जो दहशतगर्दी के शिकार बच्चों को ब्लैकमेलर कहता था। वो कहता था ये मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ बोले बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग का रिश्ता क़याम पाकिस्तान से पहले का है। नवाज शरीफ की क्वेटा में सियासी जमात के नुमाइंदों के साथ बैठक। मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक हुई। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन का मुस्तकबिल में नून लीग से सियासी ताउन पर इत्तेफाक। बाप के जाम कमाल समेत 30 से ज़ायद शख्सियात नून लीग में शामिल हो गए। बाप कल बुरा था, आज भी बुरा है। नवाज शरीफ लाहौर पर फोकस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा नून लीग सहारा ना ढूंढे, अपने बलबूते पर सियासत करे। इदारों को अपने लिए सियासत का न कहे। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हुकूमत होते हुए 20 ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले इंतखाबात में हमें क्या सरप्राइज देंगे। बतौर वजीर खारजा अपनी परफॉर्मेंस पर फख्र है। क्या शहबाज शरीफ और नून लीगी वजीर अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुंह छुपाते फिरेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं पीपी के खिलाफ पहले भी इत्तेहाद बनाए गए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। अब शहबाज शरीफ से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं? घर का जलसा देखकर नून लीग बौखलाहट का शिकार हो गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जब चेयरमैन PTI ने धरने दिए तो नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। तानों की सियासत का मना करके खुद तानों की सियासत की। बिलावल भुट्टो ने मेरा नाम लेकर कहा क्या मैं सुलमा की अपनी वजारत की कारकर्दगी की दिफा कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो के लिए अर्ज है, मैं निहायत फख्र के साथ ऐसा कर सकता हूँ। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो का जवाब। कहा बिलावल भुट्टो ने जिस धरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया कागजों में घूम रहा था। नून लीग की हुकूमत में इसके लिए फंडिंग फराम हुई और ये ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर बिलावल भुट्टो हर मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते। इकबाल साहब की ट्वीट मेरी नजर से गुजरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल का जलसा थर का देख के
बौखलाहट तो जरूर होगी। इमरान खान ने धरना दिया, नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। जब बातचीत की तो सदर जरदारी ने उनसे खास तौर पे थर के लिए कहा कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए थर के लिए। थर का जलसा देखकर नून लीग बौखलाहट का शिकार हो गई है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा जब चेयरमैन PTI ने धरने दिए तो नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। तानों की सियासत का मना करके खुद ताने दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन से पहले कमजोर पार्टियां ही इत्तेहाद बनाती हैं। नवाज शरीफ अपना बयानिया लंदन छोड़कर आए हैं। अभी मैं क्या गिला दूं जाने वाले, और ये कि उन्होंने अच्छा टाइम, बड़ा मजेदार टाइम गुजारा है बाप के 5 साल, वो याद करेंगे बाप पार्टी। जाने वालों से कोई गिला नहीं, बाप के साथ 5 साल मजे के पार्टी को याद करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी का नून लीग में जाने वालों पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ और लीगी क़यादत से रस्मी मुलाकात हुई। कहा हमने नवाज शरीफ को क्वेटा में खुशामदीद किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद मुलाकातें होंगी तो किसी सियासी एडजस्टमेंट पर बात होगी। मियां साहब चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मियां साहब को आगाह किया। बलूचिस्तान के अवाम वोट किसी और को डालते, निकलता किसी और का नाम है। मियां साहब क्या चाहते हैं या आप इनसे पूछें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अपील पर 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। जेल ट्रायल करने से मुतालिक रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया विफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड और अलकादर यूनिवर्सिटी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिस्मानी रिमांड की नैब इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया था। आज उनको अदालत से सख्त, मैं समझता हूँ, सवालात का सामना करना पड़ा, मज़ाहमत हुई। अदालत ने इस बात का नोटिस दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब के वकाल कल कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर आज दिन तक के ट्रायल कैसे जेल में होती रही अगर काबीना का फैसला कल हुआ है। हुकूमत को अदालत में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। साइफर केस में चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत ने पूछा जब काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी तो अब तक क्या होता रहा। अगर ट्रायल को गैर आईनी करार देने का फैसला हुआ तो अब तक की तमाम कार्रवाई हज़फ कर दी जाएगी। दूसरे मुकदमात और इस किस्म की गिरफ्तारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले कोशिश की जा रही थी कि आज ही पूरा ट्रायल कर दिया जाए। नैब इसलिए आया कि उन्हें साइफर का केस कमजोर नजर आ रहा है। चेयरमैन PTI की अहलिया, बहनों और भतीजे से मुलाकात हुई। साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। इलेक्शन तक बाहर नहीं आते तो क्या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी? हम नहीं इलेक्शन लड़े, हम उनके लिए खड़े हैं, अपने भाई के लिए खड़े। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की बहनों का ऐलान। अलीमा खान ने कहा पार्टी क़यादत भी नहीं संभाल रही, हम भाई के लिए खड़े हैं। ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि पूरा मुल्क देखे। ये नजर आ रहा है कि भाई को इलेक्शन से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI भी कह चुके। भाई ने यह भी कहा जो लोग रह गए यही मेरी असल पार्टी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा अदालत में फैमिलीज की मौजूदगी से शफाफियत नजर आई। फासिल जज ने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई। मीडिया को कवरेज की इजाजत मिले तो अफवाहें खत्म होंगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लेगी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी खुद छोड़ेंगे या हटाया जाएगा? चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और बाबर आजम की मुलाकात आज होगी। बाबर आजम को व्हाइट बॉल के नए कप्तान के बारे में बताया जाएगा। जरा का कहना है बाबर आजम से वनडे और टी20 कप्तानी से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी और टेस्ट टीम के लिए शान मसूद मजबूत उम्मीदवार हैं। बोर्ड तब्दीलियों से मुतालिक हतमी फैसला बाबर आजम से मुलाकात के बाद करेगा। बाबर आजम से मुलाकात के बाद मैनेजमेंट कमेटी का एक और इजलास होगा। कप्तान हटा दो, फौरन चीजें चेंज कर दो। हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि बाबर आजम खुद क्या कहते हैं, हम उनके फैसले का इंतजार करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो है सबके सामने। उसके बावजूद हम सब अपनी टीम के साथ हैं, कप्तान के साथ हैं। बाबर आजम को मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद कहती हैं बोर्ड को उनके फैसले का इंतजार है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का आशिफ की यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और सुहेल तनवी से मुशावरत। साबिक क्रिकेटर्स का बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। इतने टीम में प्लेयर नहीं है जितने एक्स प्लेयरों से इन्होंने हम प्लेयर ही की और परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रहे। जो ग्राउंड में एक कप्तान का डिसीजन होता है ना, टीम को चलाना, बॉलर्स को फील्ड प्लेसिंग, उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। प्लेयर ही पे तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है। बाबर पर एतराज नहीं, उनके फैसलों पर एतराज है। कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। अजहर अली ने कहा 3 साल से लड़कों को मुसलसल खिलाने से नुकसान हुआ। बासित अली बोली 3 माह के लिए कौन चीफ सिलेक्टर बनेगा? जो भी आए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे। अदाकारा और मॉडल अजीका डैनियल बनी मेहमान। सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी बने शायर। आदि के साथ मिलकर खूब कहे बखेरे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर बनाने पर गौर। 1-2 रोज में ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद हफीज दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। ज़का आशिफ की ज़ेर सदारत पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास। मुल्क में आम इंतखाबात के बायस पीएसएल 9 के इब्तदाई मैचेस दुबई में करवाने पर गौर। नवी एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुतालिक तबसरे पर मुआसरत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा ज़बान फिसल गई, उनका मकसद ऐश्वर्या जी का दिल दुखाना नहीं था। IMF से मुज़ाकरात में एक की ओर बड़ी बवेश रफ्ता हो गई। निगरान हुकूमत ने शरह सूद में मजीद इजाफा न करने पर IMF को मना लिया। जरा का कहना है निगरान हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल के इक़दाम पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली खत्म और रकम देने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में आज पेश की जाएगी। जराये ने बताया ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी। डिस्कोस के ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को 15,800 से 55,500 रुपए तक दिए जाएंगे। बिजली पैदावारी कंपनी की ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को 24,500 से 55,500 रुपए तक मिलेंगे। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। स्मोक की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मार्केट्स को हफ्ते में 2 दिन बंद करने और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर की जाएगी। पंजाब के इजला में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 गुजरात से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M3 दरखाना से रजाना तक बंद कर दी गई।
कराची में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सचल के इलाके न्याजी कॉलोनी और मदीना कॉलोनी में रात गए ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद के कवायद की जांच पड़ताल की जाएगी। नामुकम्मल कवायद वाले अफराद सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी जेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप को रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मिशिगन कोर्ट ने ट्रंप का नाम बैलेट पेपर से हटाने की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, ट्रंप की अमेरिकी आइन के तहत नाअहली का फैसला कांग्रेस को करना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ दर्ज कैपिटल हिल केस में बगावत की शिक के तहत दरख्वास्त की गई थी। और यूएई का 52वां कौमी दिन। कराची में अमाराती कौंसल खाने में मेला सजाया, खैमे लगे और रिवायती रक्स भी हुआ।